सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बसंत धुर्वे जी, यहाँ के सरपंच आदरणीय स्वरूप सिंह डहरिया जी, हमारे छिंदवाड़ा से आए गोठुल से आदरणीय गोलू तुमराम जी, हमारे इस कार्यक्रम के संचालक भाई मोहन भट्टी जी, हमारे सामने बैठे भाई अतुल राजा विके जी, शिवकरण तिरकाम जी सहित यहाँ सम्मानित समस्त वरिष्ठ जन, हमारे सगा समाज के माता बहनें, युवा शक्ति, सभी को सेवा जोहार करता हूँ और बड़ा देव के चरणों में नमन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी ने यहाँ पर बुलाया और जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी और जीवन भर ऋणी रहूँगा। साथियों, आप सभी को पता है कि मुझे महापौर के रूप में छिंदवाड़ा में चुना गया और मैं महापौर तो बना, लेकिन सबसे कम उम्र का देश का महापौर, युवा महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में आदिवासी समाज का गौरवान्वित करने वाला पल है। आप सभी ने मुझे वोट तो नहीं दिया, लेकिन पूरा आदिवासी समाज का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। इसके लिए मैं आदिवासी कुल में जन्म लिया, आदिवासी समाज में जन्म लिया, इसका मुझे हमेशा गर्व होता है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, अलग अलग राजनीति से, राजनीतिक संगठन से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे वरिष्ठ जनों ने और जो हमारे राजा महाराजा रहे, उनकी मेहनत, उनकी खून पसीने के कारण आज जो देश और दुनिया में आदिवासी समाज का सम्मान है, उसको लेकर बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जिस संगठन से जुड़े, जिस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन जब समाज की बात आए तो आपको हर राजनीतिक दल को छोड़कर एक मंच पर आना पड़ेगा। मैं भी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से मैं महापौर बना, कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन जब समाज की बात आती है हमेशा मैं चाहता हूँ कि समाज सर्वोपरि है, राजनीति बाद में है, समाज सबसे पहले है। कुछ दिन पहले वृंदावन लॉन में अनसुईया उइके जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया, मैं वहाँ जाता हूँ। मनमोहन साहब, मोनिका भट्टी जी जहाँ कार्यक्रम रखती है मैं वहाँ जाता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ समाज बुलाता है मैं दौड़ा चला आता हूँ और हमेशा दौड़ा चला आऊँगा। आप सब के सुख दुख में अगर मैं सेवक बन के आप लोगों के बीच में काम कर पाऊँ, जब भी छिंदवाड़ा में आप आए, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा का जितना हक मेरे ऊपर है उतना ही हक यहाँ बैठे सभी सम्मानित साथियों का है। मैं आपके परिवार का बेटा और समाज का व्यक्ति होने के नाते आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता को संवारने के लिए हमारी जो युवा शक्ति है, हमारे जीएसयू से जुड़े लोग हैं, हमारी युवा क्रांति है, वास्तव में वो तारीफ काबिल काम कर रही है। हम सबको, वरिष्ठ जन को, मात्राएं को इनका उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। हम कुछ समय में देख रहे हैं, कुछ सालों में देख रहे हैं, हमारे जनजाति समाज में, हमारे आदिवासी समाज में एक जागृति आई है। लोग अपनी संस्कृति को पकड़ रहे हैं, अपनी सभ्यता को पकड़ रहे हैं, अपनी गोंडी भाषा के साथ चलना चाहते हैं, अपने पहनावे के साथ चलना चाहते हैं। वास्तव में तारीफ के लायक है। जोरदार तालियां युवाओं साथियों के लिए होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, आपके भाई होने के नाते जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आपके भाई होने के नाते मैं हमेशा रहूँगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 2 दिन पहले ईसरा उमरिया के एक कार्यक्रम में गया था। वहाँ एक दीपिका वाडेवा जो बहुत नन्ही बच्ची है, उसका भाषण, उसका जो समाज के प्रति प्रेम है, उसका जो नृत्य है, उसकी सामाजिक संस्कृति के प्रति जो जागृति है, उससे मैंने उस दिन, उसके मम्मी पापा मजदूर हैं, मैं भी बहुत गरीब परिस्थिति से आता हूँ, मुझे भी पता है कि गरीबी क्या होती है, लेकिन उस बच्ची के लिए मैंने निर्णय लिया, अपने आदिवासी समाज की बच्ची है, कि जब तक वो पढ़ाई करना चाहती है, जब तक वो संस्कृति विधाएं में भाग लेना चाहती है, उसकी पढ़ाई और उसकी प्रतिभा को निखरने में कभी कमी नहीं आने देगी। मैंने उसको जीवन भर के लिए गोद ले लिया हूँ। आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो बच्ची है
जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाई में किसी प्रकार के व्यवधान ना हो, उनको सामाजिक डांस संगीत जिस चीज़ में वो प्रतिभा रखना चाहते हो, अगर मेरे तरफ से मैं उनके कुछ काम आ पाऊँ तो उन पर मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। उनको संसाधन की कमी नहीं आने देंगे। आपका बेटा भी विक्रम वहाँ के महापौर के रूप में रहा है, तो आपने इतना मान सम्मान दिया, स्नेह और आशीर्वाद दिया। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी को जय सेवा जय जौहर।